माँ, अगर कोई इंसान सिर्फ मजबूरी की वजह से दूर हो जाए तो क्या उसे बेवफा कहते हैं? माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं बेटा, बेवफा वह होता है जो साथ होते हुए भी साथ न निभाए। अगले दिन होटल में अचानक एक बड़ी कंपनी के मालिक का आगमन हुआ। उन्हें एक ईमानदार और मेहनती लड़के की तलाश थी। होटल के मालिक ने बिना एक पल सोचे आरव का नाम सुझा दिया। लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि यह छोटा सा अवसर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और उसी कंपनी का नाम था अनन्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अगली सुबह होटल का माहौल कुछ अलग था। सभी कर्मचारी जल्दी जल्दी सफाई कर रहे थे। होटल का मालिक बार बार एक ही बात कह रहा था, आज शहर की सबसे बड़ी कंपनी के लोग आने वाले हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आरव चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। करीब 10 बजे होटल के बाहर 5-6 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। काले सूट पहने कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आंखों में अपनापन। उनका नाम था वीरेंद्र मल्होत्रा। वे देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने होटल में बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद उन्होंने जानबूझकर अपनी चमड़े की फाइल कुर्सी पर छोड़ दी और बाहर निकल गए। यह एक परीक्षा थी। उन्हें ऐसा इंसान चाहिए था जिसे खरीदा न जा सके। कुछ देर बाद आरव टेबल साफ करने पहुंचा। उसे वह फाइल दिखाई दी। उसने खोली भी नहीं, सीधे दौड़कर बाहर गया। वीरेंद्र मल्होत्रा अभी कार में बैठने ही वाले थे। आरव ने आवाज लगाई, सर, आपकी फाइल। बुजुर्ग मुस्कुराए, तुमने इसे खोला नहीं? आरव ने सिर हिलाया, जो चीज मेरी नहीं है उसे देखने का भी मुझे अधिकार नहीं। वीरेंद्र कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आरव, कितनी पढ़ाई की है? 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान आया था। लेकिन हालात ने आगे पढ़ने नहीं दिया। अगर मौका मिले तो क्या करोगे? आरव ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि किसी गरीब को सिर्फ पैसों की वजह से अपना सपना न छोड़ना पड़े। यह सुनकर वीरेंद्र मल्होत्रा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें अपने बीते हुए दिन याद आ गए। कभी वे भी बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और आरव की तरफ बढ़ाया, कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। होटल का मालिक यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जा बेटा, लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। उस रात आरव सो नहीं पाया। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठा रहा। माँ, लगता है पहली बार मेरी मेहनत ने किसी का दिल जीता है। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और मुस्कुरा दिया। अगले दिन आरव पहली बार इतने बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में पहुंचा। चारों तरफ शीशे की ऊंची इमारतें, सुरक्षा गार्ड, सैकड़ों कर्मचारी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपका नाम? आरव। कुछ ही मिनटों बाद उसे वीरेंद्र मल्होत्रा के केबिन में बुलाया गया। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बेटा। आरव झिझक गया, सर, मैं खड़े होकर ही ठीक हूं। वीरेंद्र हंस पड़े, यही संस्कार तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। उन्होंने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। यह हमारी कंपनी का मैनेजमेंट ट्रेनी का नियुक्ति पत्र है।
आरव अवाक रह गया। उसकी आंखें भर आईं। सर, लेकिन मैंने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया। वीरेंद्र बोले, डिग्री इंसान को नौकरी दिला सकती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसे मंजिल तक पहुंचाती है। आरव ने कांपते हाथों से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा जैसे मां का सपना पहली बार मुस्कुराया हो। लेकिन तभी वीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, एक बात और है। जी सर, यह नौकरी आसान नहीं होगी। अगले 5 साल तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। न दोस्ती, न प्यार, न कोई रिश्ता। अगर इस दौरान तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम सब कुछ खो दोगे। आरव की आंखों के सामने अचानक अनन्या का चेहरा घूम गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं तैयार हूं सर। उसे क्या पता था कि किस्मत एक बार फिर उसी अनन्या को उसके रास्ते में लाने वाली है। और इस बार फैसला सिर्फ दिल का नहीं, पूरी जिंदगी का होगा। आरव ने कंपनी का नियुक्ति पत्र हाथ में लिया और बाहर निकल आया। लिफ्ट के शीशे में उसने पहली बार खुद को गौर से देखा। सादा सा कुर्ता, घिसे हुए जूते, लेकिन आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन कहा, मां, आपका बेटा अब मजदूर नहीं, एक कंपनी का कर्मचारी है। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगा। अगले दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। करीब 50 नए युवाओं का चयन हुआ था। सब एक दूसरे से अपनी डिग्रियों और कॉलेजों की बातें कर रहे थे। कोई विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, कोई एमबीए करके आया था। आरव चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उसे डर था कि कहीं लोग उसकी गरीबी और अधूरी पढ़ाई का मजाक न उड़ाए। तभी एक लड़का हंसते हुए बोला, भाई तुम किस कॉलेज से हो? आरव मुस्कुराया, जिंदगी नाम के कॉलेज से। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन एक लड़की ने कहा, कई बार जिंदगी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि हर अमीर इंसान घमंडी नहीं होता। करीब 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। सभी कर्मचारी सम्मान में खड़े हो गए। एक महिला अंदर आई। सफेद साड़ी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में वही पुरानी मासूमियत। अनन्या। आरव के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वीरेंद्र मल्होत्रा मुस्कुराकर बोले, इनसे मिलिए। ये हमारी कंपनी की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। अनन्या की नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह आरव को पहचानती ही न हो। आरव के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा, शायद अब मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर निकलने लगे। तभी रिसेप्शन से आवाज आई, मिस्टर आरव, मैम ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे केबिन तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन मैम? आइए। जैसे ही वह अंदर गया, अनन्या कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। आरव। आरव ने नजरें झुका लीं। कैसी हो मैम? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। मैम नहीं। अनन्या। आरव ने गहरी सांस ली। अब हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। यह सुनकर अनन्या का दिल टूट गया। उसने धीरे से पूछा,
तुमने उस दिन होटल में कुछ भी क्यों नहीं पूछा? आरव मुस्कुराया। जिस इंसान की शादी होने वाली हो उससे सवाल नहीं किए जाते, उसे दुआ दी जाती है। अनन्या ने तुरंत कहा, मेरी शादी नहीं हुई। आरव चौंक गया। क्या? मैंने रिश्ता तोड़ दिया? लेकिन क्यों? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी उसे वीरेंद्र मल्होत्रा की बात याद आई। 5 साल तक सिर्फ काम, न प्यार न कोई रिश्ता। उसने अपने दिल को कड़ा किया। अनन्या, अब हमारा रास्ता सिर्फ काम का है। अनन्या ने दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? आरव ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का समय बदल जाता है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी घबराया हुआ अंदर आया। मैम, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? हमारी कंपनी का करोड़ों रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसी ने लीक कर दिया है। पूरा ऑफिस हड़कंप में मच गया। और कुछ ही मिनटों बाद सिक्योरिटी हेड ने आकर कहा, मैम, शक नए कर्मचारियों पर है। उनकी नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। अनन्या के केबिन में सन्नाटा छा गया। सिक्योरिटी हेड की बात सुनते ही सभी की नजरें आरव पर टिक गईं। आरव कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सिक्योरिटी हेड ने सख्त लहजे में कहा, सर, प्रोजेक्ट की जानकारी सिर्फ 5 नए कर्मचारियों तक पहुंची थी, इसलिए शक इन्हीं पर है। तभी एक अधिकारी बोला, और इनमें सबसे नया लड़का यही है। आरव आरव ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने कंपनी के किसी दस्तावेज को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में पूरी कंपनी में खबर फैल गई। नया लड़का करोड़ों का डेटा चुराकर बेच रहा था। लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, गरीब लोग मौका मिलते ही बेईमानी कर देते हैं। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, भूखा रह लेना, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। उसकी आंखें भर आईं। वीरेंद्र मल्होत्रा ने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उन्होंने गुस्से में कहा, बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी चाहते थे कि मामला जल्दी खत्म हो। उन्होंने कहा, सर, पुलिस को बुलाकर सभी नए कर्मचारियों से पूछताछ कर लेते हैं। अनन्या तुरंत बोली, नहीं, पहले सच सामने आएगा, फिर कोई फैसला होगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद अनन्या आरव का पक्ष ले रही है। उसी शाम आरव अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी, एक बिस्तर और माँ की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था। वह तस्वीर के सामने बैठकर बोला, माँ, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लोग मुझे चोर कह रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछ दिए। नहीं, अगर मैं आज टूट गया तो आपकी सीख हार जाएगी। अगले दिन कंपनी में सभी कर्मचारियों के लैपटॉप और मोबाइल की जांच शुरू हुई। आरव ने बिना किसी डर के अपना मोबाइल और बैग सिक्योरिटी को दे दिया। जांच पूरी हुई, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। फिर भी शक खत्म नहीं हुआ।
उसी समय आईटी विभाग के एक जूनियर कर्मचारी ने घबराते हुए कहा, सर, मुझे सर्वर के लॉग में कुछ अजीब मिला है। सभी लोग स्क्रीन के सामने पहुंच गए। डेटा कंपनी के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर बैठे किसी व्यक्ति ने हैक किया था। यानी नए कर्मचारी पूरी तरह बेगुनाह थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। उन्होंने आरव की ओर देखा। बेटा, मुझे तुम पर पहले दिन से भरोसा था। आरव ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद सर। भरोसा ही गरीब इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आईटी टीम ने जब हैकर की लोकेशन ट्रैक की, तो जो नाम सामने आया, उसे देखकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर लिखा था, विवान मेहरा ग्रुप। यही वही विवान था जिससे कभी अनन्या की शादी तय हुई थी। क्या उसने बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? अनन्या और आरव एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, विवान मेहरा ग्रुप। अनन्या की उंगलियां कांपने लगीं। उसने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वीरेंद्र मल्होत्रा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो, अनन्या? अनन्या ने गहरी सांस ली। जी, एक समय मेरी शादी इन्हीं से तय हुई थी। कमरे में बैठे सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वीरेंद्र ने पूछा, फिर शादी क्यों नहीं हुई? अनन्या की आंखें नम हो गईं। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि विवान सिर्फ मुझसे नहीं, हमारी कंपनी से शादी करना चाहता था। उसे प्यार नहीं, हमारी दौलत चाहिए थी। आरव पहली बार पूरी सच्चाई सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि अनन्या ने उसे भुलाया नहीं था। उसी समय आईटी विभाग के प्रमुख बोले, सर, हमारे पास कुछ और सबूत भी हैं। उन्होंने एक वीडियो चलाया। वीडियो में विवान अपने एक आदमी से कह रहा था, अगर यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग गया तो मल्होत्रा कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। वीडियो देखते ही वीरेंद्र मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। अब यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं रही, यह विश्वास की लड़ाई है। उसी शाम विवान अपने आलीशान ऑफिस में बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसका एक आदमी बोला, सर, लगता है प्लान फेल हो गया। विवान हंस पड़ा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब क्या करेंगे? विवान की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब मैं मल्होत्रा कंपनी को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ूंगा। दूसरी तरफ वीरेंद्र मल्होत्रा ने पहली बार आरव को अपने निजी केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, आरव, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। जी सर। तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और सोच, इन तीनों ने मुझे प्रभावित किया है। आरव चुपचाप सुनता रहा। वीरेंद्र ने अपनी दराज से एक फाइल निकाली। मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहता हूं। आरव ने फाइल खोली। उसमें लिखा था, स्पेशल प्रोजेक्ट हेड। वह हैरान रह गया। लेकिन सर, मैं तो अभी नया हूं। वीरेंद्र मुस्कुराए। कई लोग सालों में भी भरोसा नहीं जीत पाते, और कुछ लोग कुछ दिनों में दिल जीत लेते हैं। लेकिन तभी वीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस जिम्मेदारी के साथ एक शर्त भी है। जी, अगर तुम यह प्रोजेक्ट सफल कर देते हो
तो मैं तुम्हें कंपनी का पार्टनर बना दूंगा। आरव की आंखें फैल गईं। एक गरीब लड़का जो कुछ महीने पहले होटल में बर्तन धोता था, आज करोड़ों के प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाला था। लेकिन वीरेंद्र ने आगे जो कहा, उसे सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए यह कंपनी छोड़नी होगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उस रात आरव ऑफिस की छत पर खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई। डर लग रहा है? आरव मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हारने से नहीं। फिर किस बात से? इस बात से कि कहीं मेरे कारण उन लोगों का भरोसा न टूट जाए जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। अनन्या ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेले नहीं हो, आरव। आरव ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। अभी नहीं, अनन्या। जब तक मैं अपने सपनों के लायक नहीं बन जाता। अनन्या मुस्कुरा दी। यही बात तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उधर विवान ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया। उसने मेज पर एक फोटो रखी। वह फोटो आरव की थी। विवान ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक यह लड़का जिंदा है, मल्होत्रा कंपनी को कोई नहीं हरा सकता। उसका आदमी बोला, तो क्या करना है? विवान कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया और बिना पीछे देखे बोला, आरव को रास्ते से हटाना होगा। उसी समय आरव अपने कमरे की ओर लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। और आने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। ऑफिस से निकलते समय आरव ने हमेशा की तरह सबसे आखिर में लाइटें बंद कीं। उसके लिए काम सिर्फ नौकरी नहीं था, बल्कि मां से किया गया वादा था।